एक्स्ट्रा टाइम ज्यादा है। तुम कहो तो हम एक नौकरानी रख सकते हैं। कुकिंग के लिए मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। यहाँ नौकरानी को रखने का कोई फायदा नहीं लेकिन है। उन लोगों का दिल बहुत अच्छा होता है। दिल से थोड़ी कोई कुकिंग करता है। ज्योति, तुम्हारा ह्यूमर बहुत अच्छा है। ह्यूमर के लिए नहीं, मैं सच बता रही हूँ। इतनी अच्छी जगह रहते हुए भी तुम लॉन्ड्री वाले को इतना पैसा देते हो। एक हफ्ते से उस कपड़े को धोया नहीं था। बेकार में साबुन लगाकर धोओगी तो वो फट जाएंगे। लाओ मैं धोता हूँ। अरे धो लूंगा मैं। अरे बाप रे, मेरी ड्रेस को मैं देख लूंगी। इसको तो ऐसे भी खींच सकते हैं। तुम्हारी तो अरे अरे क्या कर रही है? और एक है। अरे यस। हाय। सुनो, मेरे ऑफिस में एक नई ज्वाइनिंग हुई है। तुम्हें पता है, उसकी कॉमेडी तो बर्दाश्त ही नहीं होती है। बिल्कुल साइको है वो। कॉमेडी है? कॉमेडी तो बहुत बेकार है। अपने सरदार जी वाले जोक्स मारता है। हाँ। बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है। हॉरिबल। ये फोटो किसके हैं? ओह, बहुत अच्छी लड़कियां हैं। हाँ, अरे ये सब मैंने भेजा हुआ है। कुंडली के हिसाब से होने वाली शादी इस तरह होगी। ओह, ये हुई ना बात। ये लड़की ओवर इंटेलिजेंट है। राम तुम्हें डुबा देगी। मैं थोड़ी पागल हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एडजस्ट करने में तकलीफ होगी। इन सारे फोटोज में मेरा एक ही पसंदीदा फोटो है, ये देख लो। ये लड़की भी कुछ खास नहीं है। बिल्कुल अच्छी नहीं है। ओह, ये तो नॉन स्टॉप कॉन्वर्सेशन पार्टी है। ये पसंदीदा लड़की है। यस, ये राम के लिए बिल्कुल सही रहेगी। ओह ज्योति, तुम्हें मानना पड़ेगा। मैं माइंड रीडिंग में बहुत एक्सपर्ट हूँ। हाँ। लेकिन राम, मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, ये लड़की बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने वाली है। इसका मतलब? इसमें है ईगो, बहुत बड़ा वाला ईगो। राम, तुम्हारे लिए लड़की बोले तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा कहा मानो तो ये फोटो आज ही लौटा दो। रिजेक्टेड। रिजेक्टेड? हाँ, ये सब किस लिए पॉल भाई? मेरी खुशी के लिए बस। हाँ, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। ज्योति, देखा तुमने? केक है ना? ऐसा ही केक नहीं है, बर्थडे केक है। किसका बर्थडे है? यही गधे राम का। हमेशा मैं शाम को आता हूँ और ऐसे ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, सेलिब्रेट करने के लिए पॉल ही समझता है सब। ज्योति, तुम जानती हो, बर्थडे का नाम लेके ये मेरा पॉकेट खाली करता है। अरे लड़की है इसलिए केक लेकर आया हूँ। जाओ तुम चाकू लेकर आओ। हाँ, मैं चाकू लेकर आती हूँ, पर मैं केक नहीं काटने वाली। अरे ये क्यों? अरे मुझसे तो कुछ बोला नहीं पॉल भाई। ऐसा नहीं है कि जानबूझकर मैंने नहीं बताया। गांव में रहता था तो माँ मंदिर ले जाती थी, पूजा कराती थी। अब नखरा वखरा छोड़ो और तुम दोनों इधर आओ और खड़े हो जाओ। ठीक है, पकड़ो, अभी काट केक देता काटो। हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राम। 1 सेकेंड। ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। वाह वाह, थैंक यू। तुमने तो मुझे साइड कर दिया ना। हाँ, ये तो मानना ही पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया गिफ्ट दिया है। ज्योति, अपने बर्थडे में मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना। हे, अभी बता देती हूँ, सितंबर 21, इससे भी बहुत बढ़िया प्रेजेंट तुम्हें देना होगा। अरे वो सब मैं देख लूंगा। अब चलिए उस खुशी के मौके पे गाना हो राम, जाए। तुम गाना गाओगे? ओ, ये हुई ना बात। गाओगे ऐसा पूछकर येसुदास और जयचंद्रन के टेप रिकॉर्डर में गाना बजता है तो साथ में मैं भी गाऊंगा। पी, इस तरह की आवाज निकल जाएगी। अच्छा, ऐसे ही होता है मेरे साथ। हमेशा की आदत कह के इससे छुटकारा नहीं मिलेगा तुम्हें। टेप रिकॉर्डर का गाना शुरू होने दो, फिर हम सब साथ मिलकर गाएंगे। ओके। राम, ब्रेकफास्ट तैयार है। ज्योति, मेरा पर्स देखा क्या? तुम्हारा पर्स तुमने जहाँ रखा है वहाँ देखो। अरे देखा है क्या? ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं। अरे मैंने कपड़े बदल लिए हैं, तुम अपने कमरे से बाहर आ जाओ। हाँ हाँ, मिल गया मिल गया। भगवान, मैं बहुत लेट हो गया आज। अरे ब्रेड है क्या? अरे पहले ही बोलना चाहिए था ना। पहले बताना चाहिए था ना। तो क्यों नहीं बोला? अरे बाप रे, अरे बाप रे। ज्योति, ज्योति इधर आओ जल्दी, इधर। अरे क्या हुआ? बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। चाहे भूकंप भी क्यों ना आ जाए, लेकिन दरवाजा मत खोलना तुम। मेरे मामा का लड़का आया हुआ है, मेरी पोल खुलने वाली है। जाओ तुम अंदर, छुप जाओ। जाओ, ये पकड़ो। जाओ जल्दी। ये भगवान, ये क्या है? अरे बाप रे। ये लो दूध का पैसा।
अरे गोपी तुम मैं तो तुम्हें दूध वाला समझ के पैसे दे रहा था। तू तो दूध वाले भैया जैसा लग रहा है। अंदर आजा अंदर। सब भगवान की कृपा है। चलो, बहुत दिन से तड़प रहा था। मेरे राम से मिलने के लिए गुरुवार को मंदिर गया था। राम को अच्छा रखने के लिए मंदिर जाके भगवान से प्रार्थना करके आया हूँ। ये लो प्रसाद। गोपी भाई आप तो नहीं आने वाले थे ना? शाम के उस दिन की यादों को फिर से मत दोहराना मेरे प्यारे राम। धर्म का कुरुक्षेत्र जब मैं पार करके आया हूँ, कृष्ण भगवान ने मुझे उस संकट से बचा लिया। एवं सेतुमाधवं मुकुन्दं कुम्भीदले ग्लानिर्भवति भारती। गोपी भाई आप श्रद्धा अर्पण करने के लिए निकले थे ना? मैं सब जगह होकर आया हूँ। अब मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरे राम के साथ थोड़ा आराम करना है। यहाँ? तो फिर राम कहाँ सोचूं? मैं यहाँ से जाऊंगा। तो फिर मैं भी साथ आऊंगा। कहाँ? कहीं भी रहने दो, तुम तो साथ रहोगे ना मेरे राम। अरे मैं कोलकाता जा रहा हूँ। वहाँ के मंदिर और क्षेत्र सब घूम कर आया हूँ। वहाँ के हिंदू देवी देवता के मुझसे सब बात कर रहे थे। अरे बच्चे सब गांव में भीड़ भाड़ में हैं। उन्हें भगवान के चरणों में छोड़कर आया हूँ। कौन से हमारे भगवान को? नहीं गोपी कृष्णा, मंत्र का उस भगवान के मंदिर के पास। ओह, इसका मतलब गांव छोड़कर आए। अरे वो गांव तो संकट का बाप है। हाँ? ये धरती कितनी फैली हुई है। और क्या है, भगवान मेरे बच्चे को अच्छी बुद्धि देना। इतना जायदाद रखने के बावजूद भी मेरे पिता एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा भी नहीं दे पाए मेरे राम को। उस आदमी को मैं कोर्ट तक लेके जाऊंगा, लेकिन वकील को देने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ए भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। ये न्याय नहीं है राम। अब वकील को देने के लिए कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। कुछ भी हो गोपी भाई, लेकिन आप पहले नहा लो। मैं नहा कर ही आया हूँ। सफर में थक कर आए हो नहीं, ना? मुझे बास छोड़ो, भी मैं मार नहा रहे कर हो। आया हूँ। मैं दोबारा नहीं नहाऊंगा। जाकर नहा लो। नहीं, नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा दोबारा। नहा लो, दरवाजा बंद कर लेता हूँ मैं। जाओ जाओ। अरे बाप रे, मुझे बुलाया क्या? अरे नहीं, ऐसे ही मैं डोर बजा रहा था। तो फिर ठीक है, मैं नहाता हूँ। अरे 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 तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे हाँ, मैं रेडी हो रही हूँ। रुको रुको, मैं करता हूँ। अरे ये जा ही नहीं रहा। घड़ी। अरे मेरा वॉच कहाँ है? हटो ना। हाथ में ही है तुम्हारे। फाइल ये लो। मेरी ये फाइल। लो, हाँ, ये लो। दो मुझे जल्दी। ये दुपट्टा लो तुम्हारा। ये लो, जाओ। अरे ये नहीं, दूसरा। अरे यार, हाँ ये लो, ये लो, जल्दी लो। हाँ, हाँ। ये लो, जाओ। अरे दो जल्दी मुझे। निकलो हाँ यहाँ से, मैं कर रही जल्दी हूँ ना। निकलो। हाँ ठीक है, मैं चलती। वो भी देख अरे लेगा, मेरी जल्दी निकलो। चप्पल। हाँ मैं चली अरे जाऊंगी। अरे, क्या कर रही है? ऐसे आदमी को क्यों बुलाया वो अंदर? देखने से पहले निकलना है। चलो 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 चलो। हाँ। हे राम, मेरी हाँ। चप्पल तो दो। भूल गया मैं, ले लो। हाँ ठीक है, मैं तुमसे हाँ, ऑफिस आता में मिलती हूँ। चलो। यहाँ पे एक औरत की आवाज सुनी थी। तुमने भी सुना? मैंने भी सुना। पता है तुम्हें, इस रूम में कुछ ही दिन पहले एक लड़की ने घासलेट डालकर आत्महत्या कर दी। उसका भूत घूमता है यहाँ पर। उसका भूत कभी कभार मेरा गला दबा देता है, इसलिए मैं इस जगह को छोड़ना चाह रहा हूँ। गोपी भैया जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। अरे क्या कर रहे हो? क्या हो गया? दरवाजा इधर है। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आओ। हाँ हाँ, सर आज आप जल्दी आ गए। ये कौन है? ये आपका नया आदमी है क्या? हाँ, मेरा आदमी है। अरे राम, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ रुकने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तुम्हारे काम में मैं मदद करूंगा। हाँ, मदद करने के लिए आप सिविल इंजीनियर नहीं हो। गोपी भाई आप ये काम कर लो, यहाँ पर बैठ जाओ। बैठो। चिकन बिरयानी कहाँ मिलेगा? दोपहर को चलेगी? सुनो, एक काम करो, इसको कैसे ना कैसे यहाँ से निकाल कर भेजने की कोशिश करो, की व्यवस्था कर दो। अरे कोई तो मुझे चाय पिलाओ। गुड मॉर्निंग सर। ए सर, ए भगवान। Who is this stupid? हाँ, अरे अरे, मारो मत इसको। एक नया आदमी मेरा रिश्तेदार है। अपने रिश्तेदार को बाहर खड़े करके आओ। गेट आउट। जाओ जाओ जल्दी जाओ। सर
किसे ढूंढ रहे हो तुम? यही बगल के लॉज में गोपी भाई को ठहराया है। वो कभी भी हमको एक साथ देख सकता है, वो कभी भी हमको प्रॉब्लम दे सकता है, यही सोच रहा हूँ मैं। राम तुम इतना डरते हो, मैंने कभी नहीं सोचा। और क्या करने बोलती हो, डरे बिना मेरे साथ रहती हो। ऐसा पता चला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मैंने तो सोचा एक बेचारा है। दिखने में बहुत मासूम लगता है, लेकिन कितना बड़ा चालाक है पता है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। परेशानी देने वाला है बोला तो अब तुम्हें मैं कैसे समझाऊं बताओ। जैसे कि एक मिसाल देता हूँ, मान लो एक जमीन बहुत बड़ी कीमती है, रिया बीघा सैंड के लिए 1 करोड़ समझो। उस जगह की जमीन पर अगर गोपी को रखा जाए तो उस जमीन की कीमत गिरकर 10 रुपए हो जाएगी। इतना किस्मत वाला है वो, उसकी बीवी और बच्चे, समझी। बस यही एक यूनिक पीस है। मामा की गांव में एक राशन की दुकान है जो इस गोपी को चलाने दी थी। दुकान खत्म हो जाती तो भी चलता, लेकिन इसने उनके माल को ब्लैक में बेचकर उन्हें जेल भिजवा दिया। इतना बड़ा धोखेबाज है वो। हाँ वही कह रहा हूँ मैं, अभी वो खुद के बाप पर केस करने वाला है। ऐसी प्रॉब्लम खड़ी करने वाला है कि क्या बताऊँ मैं तुमको। यम लोग के बारे में बात करते रहता है हमेशा वो। ऐसे आदमियों को लॉज में क्यों ठहराते हो तुम? हाँ अरे रिश्तेदार है ना, अब क्या करे। किसी भी तरह 2 दिन लॉज में रहने दो, फिर बाद में वो अपने आप चला जाएगा यहाँ से। भूत! गोपी भाई, गोपी भाई, गोपी भाई। अरे मैं हूँ, भूत नहीं हूँ मैं। भूत! भूत नहीं आएगा। वाकई में क्या हुआ था मुझे बताओ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैंने बेल बजाया तो सोचा कि तुम सामने रहोगे, लेकिन ये तो खड़ी थी बाल बिखेरे हुए और दोनों साइड में सींग को दांतों के नीचे दबाए हुए। अरे बाप रे, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा उसके बाद। इसलिए तो मैंने तुम्हें लॉज में रखा था ना। लाज वाला लड़का मुझे मार रहा था। क्यों? चिकन बिरयानी चाहिए मैंने ऐसा बोला था। रात 12 बजे चिकन बिरयानी चाहिए मैंने ऐसा बोला था उसे। अरे गलत मत समझो, मैंने उसे छुआ और वो गिर गया। मैंने हल्के से उसे छुआ और जैसे छुआ वैसे वो गिर गया और सर पर खून आने से मुझे उसने मारा। लेकिन तुम यहाँ भूतों के साथ ऐसे कैसे रहते हो? अरे उसके लिए मैं दूसरा फ्लैट देख रहा हूँ, लेकिन बाहर से आने वाले के लिए ये भूत और ज्यादा गुस्से से बर्ताव करता है। अरे शहर में ऐसे भूत रहेंगे मैंने तो सोचा भी नहीं था। गोपी भैया पता है तुम्हें, अरे आजकल भूत लोग तो सिटी में रहते हैं ज्यादा। अरे गांव के सारे भूत यहीं बसे हैं। अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ। अरे ये तो शेर की पूंछ पकड़ने जैसा हो गया। अगर मैं गांव जाने के लिए सोचूंगा तो मेरे हाथ में पैसा भी नहीं है। ए भगवान मेरी रक्षा करना। लेकिन वो आदमी बड़ा दुष्ट था। अरे गोपी भाई जो भी है हम अब सुबह बात करेंगे, अभी आप सो जाओ, सो जाओ। हाँ ठीक। रहने दो, मैं निकाल दूंगा गोपी। हाँ गोपी भाई जितना जल्दी हो सके जल्दी निकलो। सुबह उठकर देखा तो भूत बाथरूम में खड़ी थी। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगा यहाँ से? अभी गांव चले जाओ। पैसा है क्या? मैंने माँ के लिए लेटर लिखा है ना। गांव में जो जमीन है उसमें से थोड़ी सी जमीन तुम्हारे नाम करने के लिए इस लेटर में लिखा हुआ है। थोड़ा क्या, 1 एकड़ मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। 1 एकड़ है ना, वो सब माँ से बात करो। हाँ जाओ। अरे नहाए भी नहीं और भूख भी लगी है। हम रास्ते में भी खा सकते हैं, रात में जाओगे तो और भी प्रॉब्लम हो जाएंगी। ये भी अरे, एक अभी चले मुसीबत जाओ। ये लो खुशी से जाओ। हाँ, जाओ जाओ। उफ। अभी मैं मंदिर जा रहा हूँ और प्रार्थना करूंगा। खुशी की बात है।